छत्तीसगढ़ में माफिया राज। जी हाँ, अवैध रेत उत्खनन करने वाले माफियाओं का राज चल रहा है छत्तीसगढ़ पर। शासन प्रशासन कान में रुई डालकर सो रही है, उसे किसी भी बात का कोई भी मतलब नजर नहीं आ रहा है। आपको याद है मुकेश चंद्राकर, जिन्होंने एक रोड के भ्रष्टाचार को उजागर किया था और इसी मामले में उनकी जान चली गई थी। जो भ्रष्टाचारी है उन्होंने उनकी जान ले ली थी। ऐसे ही हालात अभी भी हैं। छत्तीसगढ़ अभी भी सुधरा नहीं है। यहाँ पे जो भ्रष्टाचार उजागर करते हैं, ऐसे पत्रकारों को अपने जान से हाथ धोना पड़ता है। सिर्फ पत्रकार ही नहीं, एक आरक्षक की भी इस मामले में मौत हो चुकी है, जो बेहद ही गंभीर मामला है। इन सभी मामलों में प्रशासन सुस्त नजर आता है। आखिर कब पत्रकारों की जान सुरक्षित होगी? कब शासन प्रशासन उनको सुरक्षा मुहैया कराएगा? ये बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है और ये प्रश्न है। ये प्रश्न सीधे सरकार से है। आखिर कब तक पत्रकार पिटते रहेंगे? कब तक वो अपनी जान देते रहेंगे? कब तक आरक्षक को गोली लगेगी? ये सारे सवाल प्रशासन से हैं, शासन से है। कभी जवाब इसका मिलेगा? क्या सुरक्षा मुहैया होगा? पत्रकारों को क्या सुरक्षा मुहैया कराएगी ये सरकार? यही बड़े सवाल लेकर हम आज आपके सामने हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया में एक वीडियो जम के वायरल हो रहा है, जिसमें 3-4 पत्रकार बंधु जो अवैध रेत खनन के मामले को उजागर करने के लिए साइट पे गए हुए थे और फील्ड रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनके ऊपर रेत माफियाओं के गुर्गों ने 10-15 गुर्गों ने हमला कर दिया। इसमें एक पत्रकार लहूलुहान भी हो गया और वो वहां से जान बचाकर भागने के लिए खेत के रास्ते तक छुप रहे थे। और वही जो अवैध रेत खनन माफिया के गुर्गे हैं, वो स्कूटी और बाइक से उन लोगों का पीछा कर रहे थे। वे अपनी जान बचाने के लिए खेत में झाड़ियों के पीछे छुप रहे थे और इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने लाइव वीडियो भी बनाया और इस वीडियो को उन्होंने प्रशासनिक ग्रुप गरियाबंद में पोस्ट किया। तब जाके कहीं प्रशासन जागा और उन्होंने फोर्स भेजा, लेकिन अब तक कोई बड़ी कार्रवाई इसमें नहीं हो पाई है। जब इस मामले में आगे की जानकारी प्राप्त हुई तो ये बात सामने आई कि पुलिस वालों ने बेहद ही हल्के धारा के तहत उन गुर्गों को गिरफ्तार किया है और अपराध पंजीबद्ध किया है, जो बिल्कुल भी पत्रकारों को रास नहीं आ रहा और वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। इस विरोध के प्रदर्शन में उन्होंने अपनी आईडी माइक रख कर थाने के सामने ही प्रदर्शन तक किया। दोस्तों, इससे पहले प्रदेश में मुकेश चंद्राकर, जो एक अच्छे पत्रकार थे, उन्होंने एक भ्रष्टाचार को उजागर किया था। इसके बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसके बावजूद शासन प्रशासन नहीं जागा और हमारे प्रदेश के पत्रकारों को किसी प्रकार का कोई भी संरक्षण प्राप्त नहीं है। इसी तरह अभी अवैध रेत उत्खनन जोरों पर है। पैरी नदी, महानदी से रेत उठाकर अवैध रेत उत्खनन करके उनको बड़े ही महंगे दामों में बेचा जा रहा है और इससे शासन प्रशासन को राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसके साथ नदियों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। अब नदियां जल्दी सूख जा रही है। रेत जितना भी आप उत्खनन करते जाएंगे, वैसे ही नदियां सूखती जाएंगी, जो हमारे लिए आगे जाकर जल संकट जैसी स्थिति, गंभीर स्थिति पैदा करेगी। पर दोस्तों, इस मामले पर शासन प्रशासन थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहा है। अब तक ऐसे कई मामले सामने आ चुके कि अवैध रेत उत्खनन वाले जो रेत माफिया है, वे पत्रकारों के ऊपर, जो वहाँ उस उत्खनन की सच्चाई के लिए रिपोर्ट करने जाते हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला कर देते हैं। इससे पहले एक जगह पर आरक्षक की भी मृत्यु इन्हीं रेत माफियाओं की वजह से हो गई थी। उसे गोली मार दी गई थी। यहाँ पर इस मामले में भी 2 फायरिंग की गई थी, जो हवा में की गई थी, जिसको सुनकर पत्रकार वहां से जान बचाकर भागे थे और उन्होंने इस स्थिति को लाइव वीडियो के माध्यम से सबके साथ साझा की थी। हम लोग के साथ रेत खदान में मारपीट किया जा रहा है, देख रहे हैं, और गाड़ी वाड़ी तोड़े हैं ये लोग। मार कर रही है चंद में हम लोग खेत में छुपे हैं और जान रेत कर हम लोग किया। बड़े कई बार प्रशासन रहे हैं, हम पत्र पर हैं, अब करें, हमारे पास नहीं। लाइव वाइव मत करना भाई। कहाँ जब्ती कर रहे हैं बताओ? काहे के लिए लाइव कर रहे हो? तो काहे के लिए जब्ती कर रहे हैं? काहे के लिए लाइव कर रहे हैं जी? बताओ ना जी। क्यों नहीं करूँ बताओ? क्यों करोगे? क्यों नहीं करूँगा बताओ? लाइव मत करना भाई। क्यों लाइव मत करना? कर रहा हूँ ना, हाँ, बंद करो उसको। लाइव काहे के लिए कर रहे हो? तो
लाइव काहे के लिए कर रहे हो? लाइव का हमारा कुछ नहीं कर रहा है। देख लाइव कर हम ना अपन खबर चलाएंगे ना, वीडियो फुटेज ले ले। आप बाइट दे दो, इसके परमिशन से चल रहा है। पीट पास है, पीट पास है। यही लूंगा। कहाँ चलो मंगो पीट पास, कहाँ प्रधान वाला मंगो पीट पास। अरे गुड यार। नहीं कहा पता। तो बिना पीट पास का है, आज पहली बार आए हो? कब आए हो? पहली बार आया हो, जो पीट पास मुँह का लोड करा कहाँ तक? कितना में लोड कराए हो? अब बता ही नहीं गया, पहली बार। चलो लो मंगो और देने में भाई। भाई पीट पास सही कहा थे। लो पहले इसको दो, इसको पीट पास तो जारी करो। पत्रकारों के ऊपर हमला हुआ है करके एक खबर मिला था। तो जैसे ही हमको फ़ोन के माध्यम से ये सूचना मिली तो मैं स्वयं अपने तहसीलदार के साथ और पुलिस टीम के साथ वहाँ गया और वहाँ से सभी पत्रकारों, जो भी पत्रकार थे उनको वहाँ से सुरक्षित वापस लाया। अभी वर्तमान में राजस्व विभाग और खनिज विभाग की टीम मिलकर पूरे कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं अभी, और इस मामले में FIR भी दर्ज किया गया है और आगे जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगा वो हम करेंगे और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों, ये पूरा मामला गरियाबंद जिले के पिताईबंद घाट का है, जहां पैरी नदी बहती है। पैरी नदी पर ही 10-15 अवैध रेत उत्खनन घाट का निर्माण रेत माफियाओं द्वारा किया जा चुका है और इस पर लगातार वे रेत का उत्खनन कर महंगे दामों में शहर में बेच रहे हैं। इस पूरे घटना में यह बात सामने आई कि पत्रकारों को कहीं पर किसी प्रकार की कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं है। वो पहले इस बात की सूचना देकर ही फील्ड पर गए थे, उसके बावजूद प्रशासन, पुलिस प्रशासन की ओर से कोई भी उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया। आपको बता दें कि पैरी नदी पर सिर्फ 4 रेत खदानों का लाइसेंस है, 12 रेत खदानें अवैध तरीके से चल रही हैं। पिताईबंद रेत घाट पत्रकारों से मारपीट हुई, वहां बिना लाइसेंस रेत खनन हो रहा था। आरोप यह भी लग रहे हैं कि भाजपा नेता के संरक्षण में राजिन क्षेत्र में 17 से 18 घाटों में अवैध रेत खनन किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब पुलिस प्रशासन या फिर हमारे जो छत्तीसगढ़ शासन है वो जागेगी और कठोर कदम उठाएगी रेत उत्खनन के बारे में? आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल ठिया छत्तीसगढ़ के साथ।